हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज हम समझने वाले हैं जर्नल प्रॉपर के बारे में। यानी इस वीडियो में हम जानेंगे कि जर्नल प्रॉपर क्या होता है, इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं और फिर हम इसका फॉर्मेट भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि ये हमारा सब्सिडियरी बुक्स का कौन सा लेक्चर है। ये है लेक्चर नंबर 18। इसके पहले 17 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो पिछले वीडियोस को अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, और ये देखो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे भी जुड़ सकते हैं फॉर नोट्स। और ये हमारी ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग यहाँ पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये हमारा ऐप है एसके क्लास नाम से। आप लोग ना इसको भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर स्टडी मटेरियल्स। तो चलो भाई, अब हम शुरू करते हैं जर्नल प्रॉपर के बारे में। देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो देखो, जर्नल प्रॉपर क्या होता है। ये एक प्रकार का सब्सिडियरी बुक ही होता है। जैसे अदर सब्सिडियरी बुक्स थे, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, पेटी कैश बुक, है ना, उसी प्रकार से ये जर्नल प्रॉपर भी होता है। लेकिन हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड क्या करते हैं, तो सुनो ध्यान से, जो कहीं पर भी नहीं जाता उसको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में। देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन यही बात, मतलब यही बताया गया है कि अ बुक मेंटेन टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस which do not find place in special journal subsidiary books is known as journal proper। यानी कि जो कहीं भी नहीं जाता। जैसे हम लोगों ने स्पेशल सब्सिडियरी बुक्स देखे थे, परचेज बुक। परचेज बुक में हम लोग क्या करेंगे, परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स बुक है तो सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा होता था ना। लेकिन ये जो जर्नल प्रॉपर है ना, इसमें कुछ फिक्स नहीं है। यानी जो कहीं पर भी ना जाए उन सभी को कहाँ पे ला करके लिख दो, जर्नल प्रॉपर में आप ला करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यस, इस लाइन को पढ़ लेना, अभी आपको समझ आ जाएगा कि ट्रांजैक्शंस दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी पर्टिकुलर बुक आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। यानी जो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होता वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, यानी क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहती हूँ, सुनो एकदम ध्यान से सुनो, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखो, फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। कौन कौन से ट्रांजेक्शंस हैं, तो देखो, अगर ओपनिंग एंट्रीज दिया गया है, मतलब ओपनिंग एंट्रीज है, तो उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं किसमें, जर्नल प्रॉपर में। अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये ओपनिंग एंट्रीज क्या होती हैं। तो देखो स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है ना, इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो पिछले साल के असेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनको ये साल में लेकर के आएंगे। ठीक है, तो पिछले साल के असेट्स एंड लाइबिलिटीज को जब यहाँ पर लाया जाता है इस ईयर में, ओके, तो उसको लाने के लिए जो हम एंट्री करते हैं उनको कहा जाता है प्यारे बच्चों ओपनिंग एंट्रीज। ठीक है, यानी जब भी हमारा साल का शुरुआत हुआ ना, तो उस टाइम पे जो हमने एंट्री की पिछले साल के जो असेट्स या फिर लाइबिलिटीज थे उनको मतलब इस साल लाने के लिए, उसी को ओपनिंग एंट्रीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ओपनिंग एंट्रीज की रिकॉर्डिंग हम लोग जर्नल प्रॉपर में कर सकते हैं। इसके अलावा एडजस्टमेंट एंट्रीज की हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये भी हम कहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि ये एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या है, बताओ जरा। तो देखो, एडजस्टमेंट एंट्रीज का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था कि नहीं, उसमें हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में, मुझे तो याद है, आई डोंट नो आप लोगों ने लास्ट वाला क्वेश्चन किया होगा कि नहीं, लेकिन हाँ, मैंने आपको सिखाया था। हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं लेजर की मदद से। यानी सबसे पहले हमने लेजर बनाया, फिर उसके जो बैलेंसेस आते हैं ना, उनकी मदद से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बराबर। तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर देते हैं। ओके, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्डेड नहीं होती हैं, बराबर, तो उनको हम ना एडजस्टमेंट के तौर पर लिखते हैं। तो उनके लिए, वो जो एडजस्टमेंट है, उनके लिए जो हम एंट्रीज पास करते हैं उनको कहा जाता है प्यारे बच्चों एडजस्टमेंट एंट्रीज। ओके, तो अगर एडजस्टमेंट एंट्रीज रहेंगी तो फिर उनको कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा, जी बिल्कुल, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। एंड अब हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। अब ये रेक्टिफिकेशन एंट्रीज क्या है, जैसे मान लीजिए कि अकाउंटिंग में ना हमने कुछ मिस्टेक कर दी है ना, गलती तो इंसानों से ही होती है, बराबर। तो हमें लिखना था, मान लो हमें लिखना था भाई 20,000, लेकिन हमने जब रिकॉर्डिंग करी ना तो अमाउंट कितना लिख दिया, हम लोगों ने लिख दिया मान लो 5,000। अब यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी है, देखो 20,000 की जगह 5,000 लिख दिया, ये तो 15,000 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। अब क्या करेंगे अब
तो ये अकाउंट इतना इजी नहीं है कि आपने क्या किया, मतलब आपको बाद में पता चला अरे यहाँ पे तो 20,000 लिखना था, हमने तो 5,000 लिख दिया, चलो उसको रफ करके और हम वहाँ पे फिर से 20,000 लिख देते हैं। तो ऐसे आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, उस गलती को सुधारने के लिए वापस से एक और एंट्री पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो गलतियां सुधारने के लिए जो एंट्री पास करते हैं ना, उसको कहा जाता है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये भी कहाँ पर जाता है जी, बिल्कुल ये भी जाता है हमारा जर्नल प्रॉपर में ही। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर एंट्रीज की। अब ये क्या होता है, तो देखो जब हम बैलेंसेस को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो हम एंट्री पास करते हैं ना, उसी को ट्रांसफर एंट्रीज के नाम से जाना जाता है। ट्रांसफर एंट्रीज भी कहाँ पे रिकॉर्डिंग की जाती है, उसकी जर्नल प्रॉपर में उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। ओपनिंग एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्या था, एडजस्टमेंट एंट्रीज, फिर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, और लास्ट में हमने इधर क्या देखा, ट्रांसफर एंट्रीज। अब कुछ और एंट्रीज ऐसी हैं जिनकी रिकॉर्डिंग हम लोग जर्नल प्रॉपर में कर सकते हैं। तो कौन कौन सी है, आ जाइए फटाफट से हम समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला है परचेज ऑफ असेट्स ऑन क्रेडिट, यानी कि अगर हमने क्रेडिट पे असेट्स को परचेज किया है तो फिर हम उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे करेंगे, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। देखो अगर आपने कोई गुड्स वगैरह खरीदा है, रेगुलर गुड्स, तो फिर वो परचेज बुक में जाएगा। लेकिन आपने असेट्स खरीदा है ऑफिस यूज के लिए, तो फिर उसको जर्नल प्रॉपर में ही रिकॉर्ड करने का। फिर दूसरा देख लो, सेल ऑफ ओल्ड असेट्स ऑन क्रेडिट। हम लोगों ने क्या किया, जो पुराना असेट्स था उसको क्रेडिट पर बेचा, बराबर। तो असेट्स बेच रहे हैं ना, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा। सेल्स अकाउंट में इसको रिकॉर्ड मत कर देना गलती से भी। फिर विड्रॉवल ऑफ गुड्स बाय प्रोप्रिएटर, यानी कि प्रोप्रिएटर ने बिजनेस में से कोई गुड्स निकाला, ओके, तो उसने विड्रॉ किया, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये जर्नल प्रॉपर में ही जाएगा। एंड बैड डेट्स रिटेन ऑफ, यानी कि जो आपका बैड डेट है ना, बैड डेट का मतलब आप जानते हो ना, मतलब आपको वो पैसा नहीं मिलेगा, बैड डेट्स बन चुका है, ठीक है। तो बैड डेट्स रिटेन ऑफ, ये भी कहाँ पे जाता है, तो ये जाता है हमारा जर्नल प्रॉपर में ही जाता है, ठीक है। बैड डेट्स रिटेन ऑफ का मतलब क्या, कि जो आपका बैड डेट्स है ना, अब ये रिकवर नहीं हो सकता, मतलब अब आपको पैसा मिलेगा ही नहीं। अब आप पूरा जो होप लगाए बैठे थे कि अरे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, अब वो अब पूरा आपका पैसा डूब चुका है, तो उसको कहा जाता है बैड डेट्स रिटेन ऑफ। ओके, समझ आ रहा है। फिर यहाँ पे चौथे की हम बात कर लेते हैं, मतलब ई क्या है यहाँ पे, कि लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और स्टोलन और डैमेज इन ट्रांजिट, यानी कि जो आपका गुड्स है ना, वो कैसे उसका नुकसान हो गया, या तो फायर के द्वारा आग लग गई आपके गोदाम में, या फिर चोर चुरा ले गया, ठीक है, आपका जो सामान था उसमें चोरी, आपके गोदाम में चोरी हो गई, या फिर डैमेज इन ट्रांजिट, यानी कि जब आप ट्रांजिट कर रहे थे तो उस टाइम पे कुछ नुकसान हो गया। तो ये सब कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, यस बिल्कुल जर्नल प्रॉपर में ही रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अगर आपने गुड्स ऐसे फ्री सैंपल में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, अच्छा फ्री सैंपल में हम कब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं समझना एक बार। जैसे मान लो कि किसी कंपनी ने ना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, अब जब कस्टमर को पता रहेगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है, तब तो वो खरीद पाएंगे ना, ठीक है। तो अब उसका प्रचार कैसे किया जाए, तो तरीके तो कई सारे हैं, मतलब टीवी में एड्स लगा दो, या फिर बड़े बड़े पोस्टर वगैरह या फिर होर्डिंग्स लगा दो, राइट। तो इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें खर्चा कितना लगेगा, अगर टीवी में एड्स कराते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, मतलब जो वो कंपनी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपना गुड्स है ना उसको ऐसे ही फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि ठीक है कोई नहीं, आप पहले मेरा जो सामान है इसको फ्री में लेकर के देखो, ठीक है, आप यूज करो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप क्या करना, बाद में आप पैसे दे करके ले सकते हो, ठीक है। यानी फ्री में सैंपल के तौर पे दिया जाता है गुड्स को कि लो आप क्या करो पहले, ऐसे होता है ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो ये लोग क्या करते हैं, दे देते पहले आप इस्तेमाल करो, अगर भरोसा हो तो फिर आके आप लोग खरीदना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है। तो अगर आपने गुड्स ऐसे ही फ्री सैंपल के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में। एंड यहाँ पे जी की हम बात कर लेते हैं, यानी और नेक्स्ट हम क्या रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो डिस्काउंट आपने रिसीव किया हो या फिर आपने अलाउड किया हो, ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, तो ये भी जाता है हमारा जर्नल प्रॉपर में ही। तो आप लोग देख सकते हो ये सारी चीज़ों को हम लोग जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। अब इसको देख करके बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा ना आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा जाएगा जर्नल प्रॉपर में और कौन सा जाएगा किसी पर्टिकुलर सब्सिडियरी बुक में, ठीक है। ये इतना सारा देख करके ऐसे मत सोचो कि हमें याद करना पड़ेगा, अरे कुछ भी याद नहीं करना, बस आप समझो तो सही, ठीक है। और इतने सारे आपको यहाँ पे बस मिल रहे हैं, बाकी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको देखो क्या क्या मिल सकता है जानते हैं। देखिए आप लोगों को ना ये मिल सकता है, ये जो असेट्स वाला है ना ये आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, और शायद से ये भी मिल सकता
सकता है। मतलब सारा जो यहाँ पे लिखा है ना मैंने, ये सब कुछ क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। ओके, बस आपको समझना है, याद रखना है कि ये चीजें आई तो उनको हम लोग जनरल प्रॉपर में लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, चलो अभी हम यहाँ पे फाइनली इसका जो फॉर्मेट है ना प्यारे बच्चे, ये हम देख लेते हैं कि जनरल प्रॉपर का फॉर्मेट कैसा होता है। तो यस, बिल्कुल ऐसा होता है ये। इसमें ना टोटल 5 कॉलम्स होते हैं। कितने? 5। पहला डेट के लिए, दूसरा होता है पर्टिकुलर्स के लिए, तीसरा होता है लेजर फोलियो, चौथा होता है डेबिट अमाउंट, फोर्थ होता है मतलब फिफ्थ होता है क्रेडिट अमाउंट। ओके, यहाँ पे हम डेबिट अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं। जैसे जनरल एंट्रीज पास की जाती है ना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे मतलब एंट्रीज पास करना होता है। फिर जो डेबिट, जैसे देखो जनरल एंट्री जब हम पास करते हैं तो एक डेबिट अमाउंट आता है, एक क्रेडिट अमाउंट आता है। ठीक, तो डेबिट को डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट को क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी डेट डालेंगे, इधर एंट्री पास करेंगे और फिर यहाँ पे डेबिट अमाउंट लिख देंगे, इधर क्रेडिट अमाउंट लिख देंगे, बस आपका जनरल प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। एंड यस, इसमें आपको नरेशन भी लिखना होता है। जैसे जनरल एंट्रीज के लिए हम लोग किस प्रकार से नरेशन लिखा करते थे, वैसे ही आपको इसमें भी नरेशन लिखना होता है। बात समझ में आई? यस, तो ये था प्यारे बच्चों आप लोगों का जनरल प्रॉपर का कंसेप्ट। आई होप दिस इज क्लियर, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेक्चर में बस आपको इतना ही सीखना था जनरल प्रॉपर के बारे में। अब सुनो मेरी बातों को ध्यान से। देखिए, मैंने आपको अभी तक क्या क्या करा दिया है पहले एक बार सुन लो। देखो, पहले हमने कैश बुक की शुरुआत करी थी और कैश बुक के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे वो हमने समझा था। फिर हमने कैश बुक भी बनाया था और उसके रिलेटेड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दिए गए थे 1, 2 एंड 3, ठीक है, तो वो तीनों क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए थे। फिर उसके बाद हमने शुरुआत करी पेटी कैश बुक की। पेटी कैश बुक को भी अच्छे से समझा, उसके अंदर जो भी टाइप्स वगैरह आते थे वो भी मैंने आपको बता दिया और उसके रिलेटेड जो हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे उनको भी हमने सॉल्व किया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक, फिर उसके बाद हम आए जो हमारे बचे हुए सब्सिडियरी बुक्स थे उनके ऊपर, यानी कि परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, है ना, और फिर हमने यहाँ पे जनरल प्रॉपर भी समझ लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा अगला वीडियो अब किस पर होगा, तो यस बिल्कुल सही पकड़ा है आप लोगों ने, पता तो चले गया होगा। अब बचता क्या है, बोलो जल्दी से। अब बचते हैं हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जो बचे हुए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ना, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के पूरा क्वेश्चन नंबर 10 तक, वो अभी हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, सारी चीजें करवाई जाएंगी, बिल्कुल भी चिंता मत करना। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में करवा के आप लोगों को दूंगी। ठीक है, बस एक ही कंडीशन है कि आपको भाई ध्यान से पढ़ना है। आपको यहाँ पे सब कुछ सिखाया जा रहा है, बस अभी आपकी जिम्मेदारी है कि पढ़ो। ठीक है, तो बस इतना ही था। अभी अगले वीडियो में मिलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 के साथ। तो जितना सिखाया एक बार आप प्लीज रिवीजन कर लेना कि जो हमारे परचेस बुक है, सेल्स बुक है, कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमें वही बनाना पड़ेगा। परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। और हाँ, ये जो लेजर अकाउंट होता है ना, जैसे हम लोग एक एक सेपरेटली अकाउंट बनाया करते थे, एक बार उसका भी फॉर्मेट देख करके आ जाना। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। ओके, चलो नमस्ते।